हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने ये कोशिश की बताने की कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। देखिए, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये आज हमें पता चल पाया है, इसके पहले हमें नहीं पता था। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम अपने मम्मी और पापा की तरह दिखते हैं, है ना। हमारी आईज का कलर, हमारा फेशियल कर्वेचर, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हर एक चीज हमारे पेरेंट्स की तरह है। ये क्यों है? क्योंकि डीएनए ट्रांसफर होता है कहां से? पेरेंट्स से हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस पर 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे। पहला एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी ने, और तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था हर्शी एंड चैज ने। जी हाँ, तो उसमें से पहला हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि ग्रिफिथ ने किस तरीके से बताने की कोशिश की कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो पहली चीज आप समझ लीजिए कि ग्रिफिथ गिव थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले कोई कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, तो आप बोलेंगे ग्रिफिथ ने दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, है ना, किसी चीज का चेंज हो जाना। तो थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दी थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में किन किन चीजों का यूज किया था, यह भी पूछा जाता है। तो आप बोलेंगे ही यूज 2 स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसका दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों बताइए? न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया एंड व्हाट? माइस। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए। स्ट्रेन मतलब होता है टाइप। जैसे आपको पता है एप्पल की मोबाइल होती है ना, आईफोन 14, फिर होती है आईफोन 14 प्लस, है ना, आईफोन 15। तो ये क्या है? आईफोन की ही कैटेगरी है, लेकिन उसके अलग अलग वेरिएंट है, टाइप हैं। उसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूमोनोकोकस। इसके 2 स्ट्रेन लिए, यानी कि 2 टाइप लिए। और क्या लिया? माइस लिया, चूहिया, है ना, जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इन्होंने क्या किया, समझो जरा आप। हमें यह जानना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, इसके जो दोनों स्ट्रेन हैं, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, इनमें क्या डिफरेंस है। और यही आपको समझ में आ गया तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। आर स्ट्रेन जो होता है, आर फॉर व्हाट? रफ। ये रफ होता है, नॉन कैप्सुलेटेड, यानी इसके ऊपर कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन वायरुलेंट, यानी ये डिजीज कॉज नहीं करता है। तो डज नॉट कॉज व्हाट? निमोनिया। तो ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा, मतलब आर जो है वो सीधा साधा है ना, कोई भी डिजीज कॉज नहीं करेगा। लेकिन मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन, एस फॉर व्हाट? स्मूथ। तो ये कैसा होता है? स्मूथ होता है। इनकैप्सुलेटेड, यानी इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होगा। और ये वायरुलेंट है, यानी ये डिजीज कॉज करता है, पैथोजेनिक है ये। तो क्या कॉज करेगा? निमोनिया। निमोनिया एक डिजीज है, आपको पता है, क्लियर है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए, टोटल 4 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, है ना, इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया। तो आर स्ट्रेन कोई भी निमोनिया कॉज नहीं करता, ध्यान से देखिएगा। आर जो स्ट्रेन था वो कोई भी निमोनिया कॉज नहीं करता। तो जब इसको माइस की बॉडी में डाला गया तो माइस लाइव था, जिंदा था, है ना, उसकी मौत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चूहे को कोई भी निमोनिया नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन कैसा था? खतरनाक वाला था। जब इसको माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया तो माइस की डेथ हो गई, ये मर गया। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन जो खतरनाक वाला है, ये क्या कॉज करता है? निमोनिया। तो इस जैसे ही एस स्ट्रेन को माइस की बॉडी में डाला तो इसको निमोनिया हो गया और ये मर गया। क्लियर है बच्चों? फिर इन्होंने सोचा कि भैया अगर एक कोई बॉटल है जिसमें पानी है, पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो अगर तुम उस पानी को पीना चाहते हो तो कैसे पी सकते हो? तो सर बड़े बुजुर्गों ने बोल रखा है कि पानी में बैक्टीरिया, तो बॉयल कर लो उसे, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, उसे पी सकते हो। बिल्कुल सही, इन्होंने भी यही किया। इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन कर दिया उसे, मतलब एस स्ट्रेन था, उसे हीट किल कर दिया, उसे टेम्परेचर ज्यादा दिया तो ये बैक्टीरिया क्या हो गए? मर गए, है ना। फिर उसके बाद, है ना, फिर एस स्ट्रेन को हीट किल कह देंगे हम। जब इसे गर्म कर देंगे, हम बॉयल कर देंगे तो क्या बोलेंगे? हीट किल एस स्ट्रेन। और इसे जब माइस की बॉडी में डाला तो माइस जिंदा था, है ना। बोले वाह जी, बड़े बुजुर्गों की जो दुआ है, वो जो नॉलेज है, वो काम आ गया, अच्छी बात है ना। फिर इनके माइंड में एक खिचड़ी सी पकी कि भैया आर स्ट्रेन इंट्रोड्यूस किया माइस की बॉडी में तो वो जिंदा है, हीट किल्ड कर दिया, है ना, एस स्ट्रेन को बॉयल कर दिया, एक तरीके से समझो कि हीट किल कर दिया, तब डाला तो भी वो जिंदा है। तो क्यों ना इन दोनों को मिक्स करके एक कॉकटेल बना लिया जाए और उसके बाद माइस में डालकर देखें क्या होता है।
तो इन्होंने यही किया, इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया ये वाला और आर स्ट्रेन ले लिया ये वाला, दोनों को एक साथ मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मेरे बच्चों, मिक्स करने के बाद माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही इंट्रोड्यूस किया तो माइस की डेथ हो गई, मर गया, ये पगला गए, बोले भैया ये हुआ क्या, आर स्ट्रेन डालने पर जिंदा है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालने पर भी जिंदा है, लेकिन जब दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करके डाला, एक साथ इंट्रोड्यूस किया माइस की बॉडी में, तो मर गया, जिंदा रहना चाहिए था। और जब इन्होंने ये पता करने की कोशिश की, इसकी बॉडी में देखा, मरे हुए चूहे की बॉडी के अंदर देखा, तो इन्हें क्या मिला, एस स्ट्रेन मिला, एस स्ट्रेन मिला। इन्होंने सोचा कि मैंने तो इसको मार दिया था, एस स्ट्रेन को मार दिया था, तो हमने क्या बोला था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, लेकिन इसकी बॉडी में, माइस की बॉडी में जब देखा तो जिंदा लाइव एस स्ट्रेन था, यानी ये वाला मिला इन्हें। इन्होंने बोला ये कैसे हो गया, तो बहुत कुछ सोचा इन्होंने, फिर ये कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, समथिंग इज प्रेजेंट इन हीट किल एस स्ट्रेन समहाउ विच ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। सर बिल्कुल समझ में नहीं है, देखिए मैं क्या कहता हूं। इन्होंने ये बोला मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, इन्होंने बोला कि भैया हीट किल्ड एस स्ट्रेन आपने लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन आपने लिया, इसके साथ मिक्स कर रहे हैं क्या, आर स्ट्रेन, है ना, आर स्ट्रेन आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसमें हीट किल्ड करने के बाद भी, बॉयल करने के बाद भी अभी भी कुछ एक फैक्टर जरूर है ना, कोई तो एक ऐसा मटेरियल जरूर है, जब इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो इसका काम, इस पर इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन जो है वो चेंज हो जा रहा है, किसमें, एस स्ट्रेन में, है ना। इस चेंज होने की ही प्रोसेस को क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया। और जब ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो जा रहा है तो एस स्ट्रेन क्या कॉज करता है, निमोनिया, है ना, एस स्ट्रेन क्या कॉज करता है, निमोनिया। इसीलिए यहां पर निमोनिया हो गया और इस माइस की डेथ हो गई। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए भैया, बोले नहीं, ये इससे थोड़ी पता चल रहा है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है। तो ये रहा हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अवेरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।